चंडीगढ़ में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की नाबार्ड के साथ बैठक हुई और इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते। मित्रों, जैसे बताया कि नाबार्ड द्वारा ये आयोजन किया जाता है इस स्टेट क्रेडिट सेमिनार का, और उसमें जितनी आवश्यकताएं होती हैं डिपार्टमेंट वाइज वो रखी जाती हैं, जितने उनके टारगेट्स होते हैं, सभी बैंकर्स इसमें रहते हैं। तो उन सब चीज़ों का खास करके आज कृषि विभाग, सहकारिता विभाग और इरिगेशन के कुछ सिंचाई विभाग के कुछ प्रोजेक्ट्स, ऐसी इनकी चर्चा हुई। और अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद जितनी हमारी योजनाएं थी वो उनके सामने रखी हैं। वो अपनी प्लानिंग बना करके और हमारे उन सारी योजनाओं पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बड़ा टारगेट, देश भर का जो टारगेट है उनका 1,25,000 करोड़ का है। तो मैं समझता हूँ इसमें से हरियाणा का जितना हम योजनाएं उनको दे रहे हैं उसके ऊपर 31 मार्च तक उसको सैंक्शन करने वाले हैं, ताकि अगले वर्ष में इस बजट के अंदर हम वो सारे जो योजनाएं हैं उसको रख करके, शामिल करके उसको पूरा करा सकेंगे। तो ऐसा बहुत अच्छा एक वातावरण में हमारी मीटिंग हुई है। सभी बैंकर्स ने उसमें सहयोग करने का हमें आश्वासन दिया। देखिए, अभी तो पिछली बार, उससे पिछले साल कुल मिला के 650 करोड़ रुपये हमने लिया था। इस साल 1300 करोड़ के आसपास एकदम डबल हमने जो रखा था वो सारा तकरीबन हम ले रहे हैं। लेकिन अगले साल की योजनाएं, जैसे आज चर्चा शुरू हुई है, तो ये योजनाएं सब हम 31 मार्च तक बना करके देंगे। और जो योजनाएं हम देंगे उन्होंने आश्वासन दिया भी जितनी योजनाएं आप देंगे वो सारा स्वीकार हम करेंगे। अब ये तो डिपार्टमेंट जैसे जैसे योजना बनाएंगे, आंकड़ा जो है 31 मार्च बजट में ही पेश किया जाएगा भी नाबार्ड से हम कितना पैसा लेंगे। उसके लिए हमने बताया उनको, देखिए आज कोई आंकड़ों का विषय नहीं था, आज तो इश्यूज़ को फ्लैग करने की बात थी। तो हमने जो इरिगेशन का हमारा दक्षिण हरियाणा का, जिसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत जल्दी 4 जिलों की माइक्रो इरिगेशन की स्कीम हम बनाने जा रहे हैं, वो स्कीम सारी उनके सामने रखी है। तो उन्होंने कहा कि इनके लिए जितनी सब्सिडी ज़रूरत पड़ेगी वो सारी नाबार्ड हमको देगा, उनके पास उसकी प्लान है बनी हुई। एक दुखद घटना हुई है, मुर्गी खाने जितने हैं, पोल्ट्री फार्म्स हैं, उसमें बड़ी संख्या में मुर्गियां जो हैं वो बीमारी के कारण से हताहत हुई हैं, मरी हैं। और उसके हमने सैंपल्स जो हैं वो भेज दिए हैं पटियाला। पटियाला भेजे हैं, और पटियाला की रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि वो बीमारी उसकी कैसी है, क्या है, और उसके इलाज के लिए भी वहाँ से जो सुझाव आएंगे उस इलाज को हम लागू करेंगे। लेकिन पहले से स्थिति बेहतर है। जो एकदम मुर्गी मरने की जो स्पीड थी उसमें पिछले 2 दिनों से अब वो स्पीड वैसी नहीं है। तो ऐसी जो भी बीमारी रही होगी तो इस बीमारी के बारे में एकदम जानकारी तब मिलेगी जब उसकी टेस्ट रिपोर्ट पटियाला से आ जाएगी। अभी तो इतना ही है कि उसमें जो फ्रंट लाइन रनर हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, कोरोना के लिए काम कर रहे हैं, उन सब की संख्या ये लगभग 80,000 संख्या हमारे यहाँ हरियाणा में है। तो उसके लिए मुझे लगता है पहले फेज़ में तो सबके लिए ही मिलेगी, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ फेज़ ये सब आएंगे, तब हमारी रिक्वायरमेंट कितनी होगी वो हम भेजेंगे। और इसमें भी 80,000 तो सरकारी है, अगर हम प्राइवेट सबकी जोड़ते हैं तो वो लगभग 1.5 लाख बनती है। तो जितना ये 1.5 लाख वर्कर्स का जो टारगेट है वो मुझे लगता है पूरा सरकार हमको देगी। क्योंकि फर्स्ट फेज़ में प्रायोरिटी हमारी उन्हीं के लिए है जो इस इलाज के लिए आगे लगे हुए हैं, उनकी आवश्यकता भी पहली आवश्यकता है। इसलिए केंद्र सरकार की जो योजना है उसमें पहले फेज़ की ही चर्चा है कि इस फेज़ में इन लोगों को दिया जाएगा। बाद में भी जो योजनाएं बनेंगी उसके अंदर गरीब आदमी जो है उसको सबसे पहले मिलेगी। आखिर जो जिसकी ज़्यादा आवश्यकता है, लाचारी है, वो गरीब आदमी के पहले रहती है। तो इसमें भी जो फ्री कितने मिलेगी और फ्री के बिना बाद में पैसों से कितनी लगाई जाएगी, इसकी योजना भी केंद्र ने घोषणा करनी है। तो इसलिए सबसे प्राथमिकता ये है कि जो नीडी आदमी है उसको जो है सबसे पहले इसका लाभ मिलेगा। वो साल भर से कर रहे हैं और साल भर से मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। देश भर में हमारी जो सहायता है बुजुर्गों के लिए वो सर्वाधिक है, और बाकी भी इस पर विचार करके बताएंगे। धन्यवाद। देखिए, हमें इस बात का बड़ा कष्ट भी है, दुख भी है, हमारी संवेदना भी है कि ये जो लोग मरे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जिस प्रकार के बहकावे के कारण से सारा आंदोलन चल रहा है, इस बहकावे में जो लोग आए हैं, मेरा उन संगठनों से, उन पार्टियों से निवेदन है कि लोगों को बहकाएं नहीं, और जल्दी इसका जो निदान है वो होना चाहिए। निदान होता है तो बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मुझे लगता है कि 8 तारीख को जो बातचीत हो रही है उसमें कोई ना कोई समाधान निकल आएगा। कुछ पार्टियां दिखावा करने के लिए करती हैं, कुछ उकसाती हैं, अलग अलग भूमिका में से पार्टियां हैं।
देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।